मैं और आकांक्षा। हेलो गाइस करिए आकांक्षा और साथ में अक्षरा भाई। हम तीनों के तीनों जा रहे हैं हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर में है राम जी की कथा। आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे रहा है और साथ में देखिए बादल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। माँ अलकनंदा अपने शांत स्वभाव से बहते हुए, कितना प्यारा सा नज़ारा। हमारे बिलकेदार क्षेत्र के हनुमान जी का मंदिर और इस तरीके से भाई हनुमान जी राम जी को लेके आते हुए जय श्री राम और साथ में लक्ष्मण भगवान जी बोला जाता है। देवी देवता यहाँ विराजमान है, तो आज हमें भी दर्शन करने के लिए मिले। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मन्नू विश ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड के श्रीनगर के बिलकेदार क्षेत्र से। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 3 बजे से। और भाई मैं और आकांक्षा, हेलो गाइस करिए आकांक्षा और साथ में अक्षरा भाई। अक्षरा भी हेलो गाइस कर रही है और सबको प्रणाम कह रही है। तो हम तीनों के तीनों जा रहे हैं हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर में है राम जी की कथा और साथ में वहाँ आ रखी है भैरवनाथ जी की डोली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी का मौसम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरीके का बना हुआ है। मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज पूरा साफ नज़र आ रहा है। आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे रहा है और साथ में देखिए बादल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। और भाई सामने पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी तो हम चलते हुए, और अक्षर को थक तो नहीं लग गई है? नहीं लगी तक? अच्छा, अक्षर तो बड़ी खुश हो रखी है। हमारे घर से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर होगी। तो भाई थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे हनुमान मंदिर में। पर आप लोग को मैं माँ अलकनंदा का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। तो सामने देखिए हमारे बिलकेदार के बिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। जय बिलेश्वर महादेव। और ठीक नीचे माँ अलकनंदा अपने शांत स्वभाव से बहते हुए, कितना प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। जय माँ अलकनंदा। तो भाई हम पहुँच गए वहाँ पे, हम हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं बिलकेदार के। और यहाँ पे सब दर्शन करते हैं भक्तजन। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय। ये हमारे बिलकेदार क्षेत्र के हनुमान जी का मंदिर और इस तरीके से भाई हनुमान जी की मूर्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो यहाँ पे ये देखिए अक्षरा माथा टेकते हुए। और यहाँ पे हनुमान जी को तो भाई केले बहुत प्रिय है, तो हम लोग भी केले लेके आ रखे हैं। तो अक्षरा भैया भी केला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, आकांक्षा भी साथ में। तो मैं भी दर्शन करती हूँ हनुमान जी के। स्वर्ग के जितने भी देवता थे वो वहाँ फूल तोड़ करके यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाए तुम्हें कि ये राम कथा हो रही है। इतने सारे लोग आ रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सब इकट्ठा हो रखे हैं, इतने सारे लोग। तो हम लोग भी जाते हैं वहीं कथा सुनते हैं राम भगवान जी की रामनवमी में। इसलिए जैसे ये सेवक गया महाराज, सेवक ने उस कच्चे मिट्टी की घड़े को लिया, उसमें एक सूत बांधा और जैसे ही सूत बांधा तो महाराज उस घड़े में जो है आज पानी निकाला और राजा जनक की फुलवारी में डाल दिया। और राजा जनक की फुलवारी जस की तस पहले की तरह हो गई। अब जब पहले की तरह हो गई तो आज राजा जनक महाराज हैरान हो गए। राजा जनक ने सोचा कि जब इतनी दिव्य शक्ति राजा दशरथ के सेवक के अंदर है, तो जो अयोध्या के लोग होंगे, अयोध्या के जो वासी होंगे, उनके अंदर कितनी शक्ति होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अयोध्या में
निमंत्रण दो धनुष खंडन का, और कोई वहां से ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास न खाने के लिए हो न रहने के लिए हो, और यदि वो यहाँ आकर के धनुष को तोड़ता है तो महाराज मेरी बेटी वहां चली जाएगी। इसलिए जो है राजा दशरथ को तो वही व्यास यहाँ पे कथा जब राजा राम सारे लोग जो है खुशी से आनंद से झूम रहे हैं, नित नित नव मंगल में मना रहे हैं। अरे भारे सुख तमें बरसहि सुख भारे। मानो सावन में यदि मेघ बरसते हैं और मेघ में जब मोर नृत्य करते हैं, आज सारे अवध। तो अभी लाइट चली गई है। तो देखिए व्यास भगवान जी, और बगल में देखिए पोस्टर इस तरीके से लगाया हुआ है राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी, सीता माता का और हनुमान जी का। और देखिए ये देखिए बगल में डोली है भैरवनाथ जी। देखिए कितनी सारी भीड़ है। और भाई जिन जिन माताओं के पैरों में दर्द होता है ना, उनके लिए भाई यहाँ पे चेयर की व्यवस्था भी की गई है। उत्साह है लोगों के अंदर यहाँ पाए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से बना रखा है। जहाँ पे व्यास भगवान जी विराजमान है, वो बेदी भी बहुत अच्छी बना रखी है। और बगल में भैरवनाथ भगवान जी की डोली भी है। तो जब कथा समाप्त होगी तो यहाँ पे डोली भी नचाएंगे। भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रमण भगवान की जय। राम ने कहा कि पिताजी मुझे राजा मत बनाओ। अब जैसे ही पिता ने कहा कि राजा तो बेटा तू ही बनेगा, तो देवताओं को बहुत चिंता होने लगी। देवता लोग कहने लगे कि भगवान ने जिस हेतु के लिए जन्म लिया है ना, जिस कारण जन्म लिया है, और यदि राजा राम बन जाएगा तो फिर राक्षसों का नाश नहीं होगा, फिर राक्षसों का नाश नहीं होगा। मंथरा गई नाम मंथरा मंदमती, चेर के कई अजस कटारे ताय करे, गई गिरामती फेरी। अब मंथरा महाराज, मंथरा यानी कि बुद्धि। अब मंथरा को जैसे ही पता लगा तो मंथरा ने कहा क्योंकि दासी है, और दासी यदि अच्छी होती तो अच्छी बुद्धि देती। हाँ, इससे संगति का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। संग यदि अच्छा होगा तो जीवन का उद्धार होगा, और संग यदि कुमारगामी होगा, संग यदि खराब होगा तो जीवन नरकगामी होता है। जानती हो बसना हो हमारे। मंथरा कहती है कैकेयी के लिए, अरे तू क्या जानती है, तेरे जो पुत्र है वो ननिहाल जा रखे हैं, और इधर जो है राम राजा बन रहा है। कैकेयी ने कहा ये तो अच्छी बात है कि राम राजा बन रहे, अरे तू क्या कह रही है, शुभ शुभ बोल। डांट लगाई महाराज, क्योंकि उस समय बुद्धि सही थी। अब जब डांट लगाई और डांट लगाई तो महाराज आज जो है, जब मंथरा ने कहा कि राम को राजा बना रहा है दशरथ, इस प्रकार से जब कहा तो आज कैकेयी मैया कहती है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई।
जेठ स्वामी सेवक लगो भाई। अरे जो बड़ा भाई होता है ना, कहीं की तू क्या चाहती है मंथना बोल, तू चाहती क्या है? तुम पूछो मैं कहत डिराओ, दर हो मोर घर फोरे आओ। कौशल्या का, और कौशल्या क्या है? तेरी सौत है। इसलिए बेटा राम राजा किसका बेटा बनेगा? कौशल्या का बेटा बनेगा, और कौशल्या तेरी सौत है। इसलिए अभी रहने देना, जब तक राजा है तब तक तुझे राम तुझसे प्रेम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा का शरीर तो वृद्ध है, और यदि राजा चले जाएगा तो कहीं कल के दिन ऐसा न हो कि तुझे पूछने वाला कोई नहीं। बस देते और आए पूछे रानी पुण्य शपथ दिवाए। और ध्यान देना कि यदि कल राम राजा बन गया तो तूने अपने जीवन में विपत्ति का बीज बो दिया। राम को मांगने की बारी आ गई है। यदि तू चाहती है कि तेरा पुत्र राजा बने तो तू एक काम करना, राजा के पास जाना और राजा से कहना कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरे पुत्र को राजगद्दी प्रदान हो, ये प्रदान मांगना। और आज महाराज कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया, और जो कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया महाराज, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना, वो स्त्रियों पर भरोसा नहीं करते। मैंने बोल रहा हूं, ठीक है। 18 पुराण कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो स्त्रियों पर भरोसा नहीं करते। भरोसा बोले भेद नहीं बताते, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए, इसलिए नहीं बताना चाहिए भक्तजनों क्योंकि राजा युधिष्ठिर का श्राप है स्त्रियों को। महाभारत का जब युद्ध हुआ ना, और जब हमारा भारत का युद्ध हुआ तो सारे कौरवों की सेना परास्त हो गई। अब भाई तो भाई है जैसा भी, अब जो है युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे हैं कौरवों का, क्योंकि 100 भाई थे, 100 के 100 मरे, इसलिए उनके और की क्रिया कर रहे हैं। पिंडदान जब दे रहे हैं महाराज तो सामने कुर्ती खड़ी है, और जब खड़ी है तो कहा कि बेटा एक पिंडदान और दे। और जैसे ही सुना युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया, मां एक पिंडदान किसके नाम का पिंडदान दे? तो तब जब बताया कि जो कर्ण था वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। और जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना महाराज कर्ण जैसा भाई, मेरा कर्ण जैसा भाई मां, और तूने तब तू आज बता रही है कर्ण जैसा भाई जिसका हो महाराज, इसलिए जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने आज तक ये बात छुपा के रखी, इसलिए आज से मेरा श्राप है कि आज के बाद स्त्रियों के मन में कोई बात न छुपे। इसलिए स्त्रियां जब तक अपनी बातों को 2-4 के पास न बोले ना तब तक चैन नहीं आता है ना। इसलिए श्राप दिया बच्चों, और आज जो है कैकेयी को अपने बस में किया, और कैकेयी के बस को अपने जब बस में किया महाराज, राम शपथ जब करही तब ही मांगे हो बचनो न डराही। और जब कोप भवन में जाती थी तो राजाओं को मनाना पड़ता था
अरे राम को सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रेम तो तू करती है। राजा दशरथ कहते हैं कि अरे देवी, मैं सोच में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तेरा भरत राजा बनेगा। अरे तू अभी भी ठीक ठीक बोल, तूने जो दूसरा वरदान मांगा है वो वरदान क्या मांगा है? कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। इसलिए देवी अभी भी ठीक से मांग, विचार कर ले। मुझे दुख इस बात का है कि मैं राम के बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं ही नहीं सारी अयोध्या राम से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि अयोध्या के तो कण कण में राम का वास है। मैं राज्य भरत को ही प्रदान करूंगा, लेकिन तू जो दूसरा वर मांग रही है ना, अरे मुझे पर यदि कौशल्या सुनेगी कि भरत राज गद्दी पर बैठने वाला है तो वो और ज्यादा प्रसन्न होगी। इस प्रकार से कहने लगे, और जब इस प्रकार से कहने लगे भक्तजनों, तो इसने कहा नहीं, यदि मुझे दूसरा वरदान तुम देना चाहते हो, और राजा तुम तो रघुकुल के हो, और रघुकुल की आन बान शान हमेशा सत्य के राह पर चली है, और आपने कहा था कि 2 वरदान मांगना। यदि आज आपने ये वरदान मुझे नहीं दिए तो आपकी कुल में जो सत्य की नाव आपके पूर्वजों ने रखी है वो आज डगमगा जाएगी। रघुकुल में तो एक रीति है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए। प्राण जाए पर वचन न जय 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 तो यहाँ पे समाप्ति हो गई है कथा की। यहाँ पे आरती होते हुए सबके सब यहाँ पे आरती करते और परिक्रमा करते हुए व्यास भगवान जी की। भगवान जी की आरती के साथ साथ भैरव देवता की डोली की भी आरती करते हुए आरती संपन्न हो चुकी है अभी। सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिभक्तों का गौ मैया के गंगे मैया के माता पिताओं के सत्य सनातन धर्म के नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। हनुमान भगवान जी की झांकी आ रही है तो आप लोग को भी दिखाते हैं भाई झांकी। तो ये हनुमान जी राम जी को लेके आते हुए जय श्री राम, और साथ में लक्ष्मण भगवान जी हनुमान जी इस तरीके से राम भगवान जी को अपने कंधे में लाते हुए, और लक्ष्मण भगवान जी भी साथ में है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण भगवान जी। महाराज की राजा रामचंद्र बैठे हैं
बड़े भाव से राधे सिंगारे बड़ी वजन मोहन तेरिया मोरोले हे मोहन मेरा मोहन तेरिया मोरोले राधे मेरो बाबा के बड़ा भैलो नारायण मेरो लक्ष्य बेका संगमा भैलो नारायण गुरु तारे का को दीद भैलो नारायण गुरु तो इस सब ने डांस कर दिया। आकांक्षा ने भी खूब डांस किया, एंजॉय किया। उसकी फ्रेंड ने कितना देर हाई कर दिया, उसने भी खूब डांस किया और सबको बहुत अच्छा लगा। और अब आ रही है भैरवनाथ जी की डोली, वो भी आप लोग को दिखाते हैं भाई। देखिए और नमो इतने छोटे बच्चे बजा रहे हैं। ये देखिए सब बैठ गए हैं इधर से एकजुट होके और यहाँ पे भैरवनाथ जी की डोली नाचेगी, आपको दर्शन करवाएंगे भाई। भैरवनाथ जी की डोली, जय भैरव देवता, जय भैरव देवता, जय जोगी जय हो। प्रार्थना करते हुए ये देखिए हमारे उत्तराखंड, हमारे कहते हैं कि देवों की भूमि इसलिए बोला जाता है, देवी देवता यहाँ विराजमान है। तो आज हमें भी दर्शन करने के लिए मिले भैरव देवता की डोली के, और आप लोगों को भी अपने माध्यम से यहाँ पे भैरव देवता की डोली के दर्शन कराते हुए ये देखिए किस तरीके से भैरव देवता की डोली इस तरीके से देखिए इस तरीके
रामनवमी में भाई राम भगवान जी की कथा भी सुनने के लिए मिली, साथ में भैरवनाथ जी की डोली के भी हमने दर्शन किए और रात भी हो चुकी है। तो अब हम घर के लिए जा रहे हैं। तो देखिए भाई बच्चे, अक्षर को नींद नहीं आ रही है, तो अक्षर को तो मुझे लगा नींद आने वाली है अब थोड़ी देर में। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।